जी। आज के जमाना है प्रेजेंट 2026 के, तब 500 से आज 50 करोड़ है, उनकी हवा नहीं मिलेगी जो लोग विरोध करते हैं। भाई वो मजबूत है काफी। मजबूती है तो क्या बहुजन समाज मजबूत नहीं है? बहुजन समाज सिर्फ बहुजन समाज के कुछ लोग हैं जो चाटुकारिता में लगे हुए हैं, वरना इन लोगों की औकात नहीं है कि हमारे बहुजन समाज के सामने ये लोग बोल सके। ये जो बार बार धमकियां मिल रही हैं, इसका कारण क्या? देखिए, भीम आर्मी ने इतनी मेहनत की है, इतना नाम बनाया है, और ये जो लोग बिल में घुसे हुए लोग थे, अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, ऊंची जात का कहते हैं, हालांकि हम लोग मानते नहीं हैं, है ना, जात पात में हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ फेम कमाने के लिए बोल रहे हैं। बाराबंकी के उसी मैदान में जहाँ कुछ ही समय बाद भाई चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, तो चलिए इनसे बात पहुंचे। जगदीश जी कहाँ से पहुंचे? जगदीश जी ये सफदरगंज से। ठीक है, तो आज किस विषय में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? जी, हमारे चंद्रशेखर साहब जो है यहाँ पे आ रहे हैं भैया जी, खुशी में आए और सब लोग सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए ही आए हैं कि अपनी पार्टी को मजबूत बनाए और अपने सब लोग सहयोग बनाए। तो खुशी है भाई, बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ा महानता है जो इतनी बड़ी हमारी पार्टी जमी हुई है यहाँ पे, बहुत हमको मजा आया। खुशी का कारण क्या है? इतनी खुशी कारण है भैया, जो आगे हमारे भैया लोग बढ़ेंगे तो हमारे सभी लोग को सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। जी बढ़ती जाएगी, उतनी भी संख्या बढ़ती जाएगी। अभी तो मान लीजिए, अभी तो शुरुआत हुई है। तो कुछ लोग तो बोलते हैं, जो विरोधी लोग हैं वो बोलते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की रैली में सिर्फ युवा ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बुजुर्ग और उम्र के भी हैं। सभी को जरूरत है भैया हमारे मजबूती करने के लिए। मैं, बहनों, भाई, दादा, बाप, सभी लोगों को हमारी आवश्यकता है, जरूरत है सबको आने की, इसी से हमको एक मजबूती दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ सिर्फ आज भाई को देखने के लिए पहुंचे हो या हमको वोटों में भी? नहीं भाई, सभी सपोर्ट के लिए हम आए हैं, हर चीज की हमको सपोर्ट मिलनी और आपको बता दें, आज कांसीराम जयंती है, आज कांसीराम जयंती है, और कांसीराम साहब ने कहा था, कि राजपाट हमें बैलेट से लेना है, लेकिन तैयारी बुलेट की भी रखनी है। और अगर बाराबंकी में धमकी देने वाले अगर यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, तो 2026 में बाराबंकी जिले के अंदर भीमा कोरेगांव 2 दिखाने का काम करेंगे, और पहले के जमाना नहीं रहा। अब आज के जमाना है प्रेजेंट 2026 के, तब 500 से आज 50 करोड़ है, उनकी हवा नहीं मिलेगी जो लोग विरोध करते हैं। भाई वो मजबूत है काफी। मजबूती है तो क्या बहुजन समाज मजबूत नहीं है? बहुजन समाज सिर्फ बहुजन समाज के कुछ लोग हैं जो चाटुकारिता में लगे हुए हैं, वरना इन लोगों की औकात नहीं है कि हमारे बहुजन समाज के सामने ये लोग बोल सके। ये जो बार बार धमकियां मिल रही हैं, इसका कारण क्या? देखिए, भीम आर्मी ने इतनी मेहनत की है, इतना नाम बनाया है, और ये जो लोग बिल में घुसे हुए लोग थे, अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, ऊंची जात का कहते हैं, हालांकि हम लोग मानते नहीं हैं, है ना, जात पात में हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ फेम कमाने के लिए बोल रहे हैं। आपको मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ये लोग सिर्फ और सिर्फ फेम कमाने के लिए बोल रहे हैं, और कुछ इनकी औकात कुछ नहीं है। तो चंद्रशेखर इतने बड़े नेता हो गए हैं कि उनके खिलाफ कोई बोलो तो उनको फेमस हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो समाज के लिए संघर्ष करेगा, और चंद्रशेखर आजाद ऐसा नेता है, हालांकि मेरा भी चंद्रशेखर आजाद नाम है, मेरा भी चंद्रशेखर नाम है, और चंद्रशेखर आजाद ऐसा नेता है जो बाकी नेताओं के लिए चाटुकार नहीं है। उन्होंने 16 18 महीने जेल झेली है, और उनके पता होगा आपको, मतलब रीढ़ में पुलिस वालों ने मतलब मारा पीटा था जेल के अंदर, उनके रीढ़ में हड्डी मतलब गैप है थोड़ा सा, है ना, और संघर्ष करने वाला हमेशा नाम कमाता है। जैसे कि बाबा साहब ने हमारे लिए सब कुछ किया, और हमारे समाज के अंदर ऐसे हजारों चंद्रशेखर जिंदा मतलब जन्मे हैं जो आज के समय में हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, भीम आर्मी के लिए काम कर रहे हैं। और अपनी सरकार आपको लिख के दे रहा हूँ, 27 में हमारा चंद्रशेखर आजाद सीएम बनेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद हटाना है, बेरोजगारी मिटानी है, समानता लाना है, तो चंद्रशेखर आजाद जी को सीएम बनाना है। सिर्फ लठों के साथ उनके साथ है या वोटों के साथ भी उनके साथ? हमने आपको क्या कहा, अभी कहा, कांसीराम साहब ने कहा था बैलेट पेपर से हमें राजपाट लेना है, लेकिन तैयारी बुलेट की भी रखनी है। तो दोनों तैयारी पूरी है, पूरी तैयारी है, दोनों तरफ इस बात को ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, तैयारी पूरी है। जी,
तो लोग बोल रहे हैं कि यूपी का इलेक्शन कुछ ऐसा है कि 10 दिन में ही पलट जाता है, तो उसका 10 दिन में वही पलटेगा। चंद्रशेखर आजाद 27 का इलेक्शन पलटेगा। नहीं, आप लोग तो नहीं बदल जाओगे। नहीं, हम लोग किसी ने कहा था, छोटी लाइन बोलना चाहूंगा कि बहुजन समाज में जो माए होती है वो गद्दार पैदा नहीं करती। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, हमारे समाज में गद्दार पैदा नहीं होते हैं। तो 27 में आप किसे सीएम देख रहे हैं फिर भाईजान? और मैं बताना चाहूंगा, मेरा अब की बार 27 में पहला वोट आएगा। मैं अभी मतलब हुआ हूँ, अभी वोट देने लगा। मेरा पहला वोट चंद्रशेखर आजाद जी को केतली पे जाएगा और यही मेरा वोट चंद्रशेखर आजाद जी को सीएम बनाएगा। लिख के रख लो। देखिए, साथी का पहला वोट जो है वो बोल रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद को। आप जैसे काफी लाखों युवा हैं जो बोल रहे हैं कि हमारा पहला वोट जो है वो केतली पे जाएगा। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक वोट से ही सत्ता हाथ आती है और जाती है। इस बात को याद रखिएगा। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है, इसी एक वोट से जी सीएम बनाएंगे। तो कुछ और कहना चाहेंगे आप आज की? बिल्कुल, और हम लोग संविधान के दायरे में रहकर काम करने वाले लोग हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ पर चंद्रशेखर भाई को सुनेंगे।